At the age of 29, Siddharth left his palace and set off alone into the forest. जब सिद्धार्थ 29 ईयर्स ओल्ड थे तो उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया था और अकेले जंगल में चले गए थे. सिद्धार्थ sat under the people tree known as Bodhi tree in Bodh Gaya and started meditation. मेडिटेशन होता है बच्चों ध्यान लगाना, तपस्या करना. सिद्धार्थ एक पीपल का पेड़ जिसको कि बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, उसके नीचे बैठ गए और ईश्वर का ध्यान करने लगे थे. आफ्टर द मेडिटेशन एट द एज ऑफ 35 ही बिकेम बुद्धा द एनलाइटेंड वन. और जब वो 35 ईयर की एज के रहे होंगे तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. जब उनको ज्ञान मिल गया तो उन्होंने एक पंथ बनाया जिसको बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म कहा जाता है. आप भी जानते हैं बच्चों. बुद्ध ट्रेवल्ड थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया फॉर 45 ईयर्स एंड टॉट किंग्स. बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तपस्या के बाद में तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी जगहों का भ्रमण किया. वहाँ जाते थे, रहते थे, लोगों से बातें करते थे और उनको बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताया करते थे. तो उन्होंने किंग्स को, कोर्टियर्स को, पीपल को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको अपनी ज्ञान की बातें बताई थी. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस वाले पॉइंट को. बुद्ध ट्रेवल्ड थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया फॉर 45 ईयर्स एंड टॉट किंग्स, कोर्टियर्स, पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स. वन मोर थिंग we are here to know about Lord Buddha is this: at the age of 80 he died at कुशीनगर. जब वो 80 साल के थे तो कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी. लॉर्ड बुद्धा की जीवन की बहुत सारी कहानियाँ बच्चों आप लोगों ने जहाँ तहाँ इससे पहले भी पढ़ी होंगी. उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं. बुद्धा सिटिंग अंडर पीपल ट्री. पीपल ट्री को जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष. हिंसक जानवर, बड़े भारी भरकम जानवर भी उनके प्यार के आगे नतमस्तक हो जाते थे. उनको देखो, बुद्धा लव्ड एनिमल्स, ही शोड काइंडनेस टुवर्ड्स देम. एंड the last pic showing the next phase of his life, Buddha died at the age of 80 in Kushinagar. This is in short what we know here about Lord Buddha's life. Lord Buddha की बचपन की कहानी हमने लेसन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी. इसके बाद में हमने लॉर्ड बुद्धा के बारे में और जानकारी हासिल की. चलिए अब बुक के पीछे जो दे रखे हैं आप लोगों के लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज, उनको कर लेते हैं. आर यू रेडी? पेन पेंसिल साथ में ही है ना आप लोगों के? ऐसा नहीं है कि ये सेकंड सेशन है तो आपको कुछ लिखना पढ़ना नहीं है. वी आर कंटिन्यूइंग विद इट. ओके स्टूडेंट्स, लैंग्वेज प्रैक्टिस में आज हम लोग करने वाले हैं क्या? Framing the sentences. Okay, frame sentences with the help of the table given below. और सेंटेंस किस टाइप के बनाने हैं? यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए. रिक्वेस्ट. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. नए सेंटेंस बनेंगे और देखो कितने आराम से बनेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल गिवन हेयर. ओके, यहाँ ये टेबल दिखाई दे रही है आपको. टेबल के 3 हिस्से किए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है केवल विल यू और लास्ट पार्ट में लिखा है केवल प्लीज. जब भी हम किसी से कुछ पूछें ना
तो हम लोगों को प्लीज़ भी लगाना होता है, ये समझ लीजिए। ओके, और बीच के हिस्से में हम लोगों के सेंटेंस का कह सकते हैं मेजर पार्ट लिखा हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के साथ सेकंड पार्ट एक चूज़ करना है और फिर लास्ट में प्लीज़ लगाना है। सेंटेंस एक कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। टोटल कितने सेंटेंस तो फिलहाल बन ही रहे हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 and 5 sentences we are to making here। विल यू से स्टार्ट करेंगे पहला सेंटेंस। विल यू, यहाँ से ओपन द डोर प्लीज, एक सेंटेंस बन गया हमारा। यू कैन सी इट हेयर, देखिए, विल यू ओपन द डोर प्लीज। कोई भी बात हम जब पूछते हैं तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, कैसा मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सेकंड क्या सेंटेंस बन रहा है वो भी देखिए। विल यू से स्टार्ट करना है। क्लोज द विंडो प्लीज, क्या बना, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज। फिर थर्ड सेंटेंस में विल यू से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से थर्ड स्टैंड अप और प्लीज, विल यू स्टैंड अप प्लीज। और इसी तरह से हमारा फोर्थ बन गया, विल यू सिट डाउन प्लीज, विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज। कितना आसान लग रहा है ना सेंटेंसेस बनाना, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से आप लोग और भी सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं और आप लोगों को लगेगा वाकई में इंग्लिश लिखना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो चलिए एक और अच्छी सी लैंग्वेज प्रैक्टिस आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। क्या करना है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टेबल में मैंने फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखे हैं, साथ में यहाँ पर आप लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। कैसे फिल करना है, ये जो वर्ड्स आपके विद इन ब्रैकेट हैं इसको ऐसे ही नहीं लिख देना है वहाँ पर। कैसे करना है, देखिए डायरेक्शन को फिर से, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें चूज करनी है, उसको वहाँ लिखना है। तो अगर क्राई यहाँ पर सही है तब हम यहाँ क्राई लिखेंगे, और अगर क्राई यहाँ सही नहीं है तो हम इसकी पहले फॉर्म चेंज करेंगे। फॉर्म चेंज करके जो सही फॉर्म है उसको लिखेंगे और तब सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब आपको ये जजमेंट कैसे लेना है कि कौन सा फॉर्म सही है यहाँ पर, सेंटेंस के मीनिंग को समझते हुए। तो वो देखिए बच्चों, पहले तो आप लोग, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, आप लोग अब लेसन लास्ट के पढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार देखिए ध्यान दीजिए। जस्ट टू रिमाइंड, 3 फॉर्म है वर्ब की। जैसे यहाँ बेस वर्ब में कट का क्या है, कट, और पास्ट सिंपल उसका है तो वो भी कट, और पास्ट पार्टिसिपल में भी हमने कट को क्या बोला, कट ही बोला है। दूसरा वर्ड का देखें हम, हैंग था, बेसिक वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हुआ है स्पेलिंग HUNG और इसको बोलेंगे हम हंग, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी हंग है। इसी तरह से देखिए तीनों वर्ब्स के फॉर्म दूसरे शब्दों के, फ्लिंग, फ्लंग और फ्लंग, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, क्लिंग, क्लंग, क्लंग। नीचे देखें तो सिंग, सेंग, संग, बिगिन और इसका सिंपल पास्ट बिगैन, और इसका पास्ट पार्टिसिपल बिगन। तो इस तरह से हम इनको वर्ब को जितना
अच्छी तरह से बार बार पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में वो याद भी रहते हैं। और फिर हम ज़रूरत के हिसाब से वर्ब को चेंज करके कोई भी जगह रिक्त स्थान है तो उसमें उसको फिल करके करेक्ट सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ें। शी फेल डाउन एंड खाली जगह है अ लॉट लास्ट नाइट। यहाँ पर देखिए क्राई लिखा हुआ है शब्द, और हमें इसकी सही फॉर्म करके इसको यहाँ लिखना है। तो कैसे करना है? शी फेल डाउन एंड क्राई को हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा? क्राइड, CRIED। यू गॉट इट? नाइस। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्लैंक स्पेस में क्राइड, और फिर सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा पूरा? ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? ओके। शी फेल डाउन एंड क्राइड ए लॉट लास्ट नाइट। You got it? Let us have the next one. Yesterday, Deepti's mother, blank space, special food. Yesterday यानी कि ये भी past tense में बात हो रही है, तो अब इसको कैसे किया जाएगा? कुक का हम लोग सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसमें ईडी लगा करके, कुकड। सेंटेंस क्या बनेगा देखो? यस्टरडे दीप्तिज मदर, कुक में ईडी लगा के, कुकड स्पेशल फूड। एंड द थर्ड, रेखा स्पेस है खाली, फिर एन एलिफेंट लास्ट वीक। और जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर हमें फिल करने के लिए वो है सी तो आएगा नहीं यहाँ पर, बेस फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो सी की सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी है। क्या होती है बताइए? मोस्ट ऑफ यू नो, वेरी स्मार्ट। ओके, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, स्पेलिंग SAW। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन जा रहा है? रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक। And the last sentence, कबीर blank space है, then very fast to catch the bus। यहाँ पर भी past tense में ही है सेंटेंस, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म को यूज़ करेंगे ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए। और वो कैसे हो पाएगा? वॉक है यहाँ पे लिखा हुआ, तो वॉक में ईडी ऐड करना है, जैसे अभी हमने कुक में किया था। सेंटेंस कैसे बनेगा अब देखो पूरा। कबीर वॉकड वेरी फास्ट टू कैच द बस। हो गया? यू गॉट इट?